नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया के माथे पर लकीरें खींच दी हैं, चिंता की लकीरें खींच दी हैं। और वो खबर आई है इजराइल और लेबनान की सरहद से। इसलिए आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि अब क्या लेबनान का हाल भी गाजा जैसा होगा? क्या इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में दाखिल होने वाली है? क्या हिजबुल्लाह के सफाए के लिए इजराइल अब जमीन पर हमला करेगा? और क्या इसलिए लेबनान की बॉर्डर पर इजराइल ने तैनात कर दिए हैं 1 लाख से ज्यादा सैनिक? आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा कि क्या हिजबुल्लाह कर पाएगा इजराइल का मुकाबला? आखिर कितनी है हिजबुल्लाह की ताकत और कैसे उसने चट्टानों के बीच अंदर बना रखी है सुरंग? आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे हिजबुल्लाह की पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ। और आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि इजराइल की सेना अगर लेबनान में दाखिल हो जाती है तो मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया पर क्या होगा इसका असर? ईरान चुप बैठेगा या फिर लेगा इजराइल से बदला? तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। आज पूरी दुनिया में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या लेबनान का हाल भी गाजा की तरह होगा? क्या बदले की आग में जल रहा इजराइल दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह से तबाह कर देगा? कम से कम तस्वीरें तो इसी बात की गवाही देती हैं। 23 सितंबर से गरज रहे इजराइल के जेट इंजन रुके नहीं हैं। इजराइल एयरबेस से विमान ये उसकी उड़ान भरते हैं और लेबनान पर 2-2 हजार किलो के बम बरसाकर वापस आ जाते हैं। इजरायली एयरफोर्स का लेबनान में विध्वंस जारी है और दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों से धुएं और लपटों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दक्षिणी लेबनान के शहरों पर इजराइल कभी मिसाइल दाग रहा है तो कभी बम फेंक रहा है। सैकड़ों बिल्डिंग से धुएं का गुबार निकल रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो हमले किए हैं उनमें अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। उधर इजराइल ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने अपने हमले जारी रखे तो उसकी सेना लेबनान में गाजा की तरह तबाही मचा देगी। इन बयानों ने इस आशंका को और बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि गाजा में देखी गई तबाही लेबनान में भी दोहराई जा सकती है, जिससे संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इजरायली सेना अब तक लेबनान पर 16,700 करोड़ रुपए की मिसाइलें दाग चुकी है। लेबनान पर जबरदस्त हवाई हमले के बाद इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इजराइल के सेना प्रमुख हारजी हालवी ने अभी लेबनान की बॉर्डर का उन्होंने हाल में दौरा किया और लेबनान बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। ये खतरे की घंटी है। और इसके साथ ही 4,70,000 जवानों वाली रिजर्व फोर्स को वॉर रेडी यानी युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया है। और इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, उत्तरी इजराइल के निवासियों की सुरक्षित वापसी, जो हिजबुल्लाह के हमलों के बाद 1 साल से अपना घर छोड़कर कैंपों में रहने को मजबूर हैं। और यानी अब इजराइल का मकसद साफ है कि उसकी सेना दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश कभी भी कर सकती है। वो हर उस गांव में घुसेगी जिसमें हिजबुल्लाह ने सैन्य पोस्ट बनाई है, जहां उसके भूमिगत ठिकाने हैं। उन लॉन्च पैड तक पहुंचेगी जहां से इजरायली नागरिकों पर लगातार हमले किए जाते हैं। इजरायली सेना ने लेबनान ऑपरेशन का पहला चरण करीब करीब पूरा कर लिया है और अब दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इस मामले को लेकर जानकारों की राय है कि इजरायली सेना अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सही सलामत घर वापसी के लिए समय और स्थिति के मुताबिक आक्रामक तरीके से तैयार है। आइए सुनते हैं जानकार क्या कहते हैं। We're in a very dramatic situation here. The Israelis clearly don't prefer to do a ground invasion in Lebanon, but they have clearly set the objective of wanting to have their nationals returning back to their homes in northern Israel. So that is a clear objective. That objective will not be achieved if the status quo remains. So the status quo as it is now is, for the Israelis at least, not sustainable. So what they're trying to do is to make the situation for Hezbollah unsustainable as well. So up until a couple of weeks ago, Hezbollah would be able to indefinitely
sustain the attacks by Israel on its infrastructure. तो इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है। वहीं लेबनान का आरोप है कि इजराइल उसके रिहायशी इलाकों और आम लोगों के घरों और बिल्डिंगों पर हमले कर रहा है। ऐसे में अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है जिसमें लेबनान के आबादी वाले जो इलाके हैं उनको लेकर उसने आरोप लगाया है कि इन्हीं आबादी वाले इलाकों से जो घातक मिसाइलें हैं वो हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी इलाके में दाग रहा है और यहां पर इन लोगों ने मिसाइलें और रॉकेट छुपा रखे हैं। और आईडीएफ के अनुसार हिजबुल्लाह ने लेबनान में घरों के भीतर पूरी प्लानिंग के साथ असला जमा कर रखा। आप देख सकते हैं एनिमेशन के जरिए आईडीएफ ने बताया है कि कैसे घरों के अंदर हथियार जो हैं वो इजराइल ने छुपा रखे, माफ कीजिएगा, हिजबुल्लाह ने छुपा रखे हैं। और इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि उसका एक्शन पूरी तरह से अपने देश और उत्तरी इलाके के लोगों की रक्षा करना है। और इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का कहना है कि पिछले 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ करके हमला किया था, ठीक उसी तरह इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल में घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। इजराइल का दावा है कि समय रहते उसे हिजबुल्लाह की प्लानिंग का पता चल गया और उसने इन हमलों को नाकाम कर दिया और इन्हीं हमलों को नाकाम करने में उसका सबसे बड़ा हथियार बना पेजर। और इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उसके बाद हमले किया। और हालिया हमले और हिजबुल्लाह के रवैये को लेकर आखिर क्या कहना है आईडीएफ के प्रवक्ता का, आइए सुनते हैं। To mitigate harms to civilians, we provided advance warning to civilians in specific villages in Lebanon where Hezbollah embedded its military assets and weapons and warned them to move out of harm's way. However, even as we called on civilians to move away from danger, we saw that Hezbollah operatives were doing the opposite and acted to prevent civilian moving safety. This is because Hezbollah uses civilian population and civilian homes as a human shield for its terrorist activities. Today we exposed this strategy, showing how Hezbollah uses civilian homes as a cover for their deadly weapons. In these images, you can see how Hezbollah hides long-range rockets with range of hundreds of kilometers inside the attic of a house in the heart of Khumin al-Takhta village in southern Lebanon. तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान कहता है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमास हथियार डाले तो रुक सकता है युद्ध। यानी एक तरह से इजराइल ने पहली बार युद्ध रोकने के संकेत दिए और उन्होंने कहा है कि स्थानीय नागरिक प्रशासन के समर्थन को अगर तैयार हैं तो युद्ध रुक सकता है। और नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध हो स्थानीय प्रशासन। हमास अगर हथियार डाले तो रुक सकता है। यानी हमास को ना केवल हथियार डालने होंगे बल्कि जो सत्ता पे कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन में उससे भी हमास को हटना पड़ेगा, नागरिक प्रशासन लाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो इजराइल युद्ध रोकने के लिए तैयार है। लेकिन अब गेंद सीधे सीधे हमास के पाले में है और यह देखना होगा कि हमास इजराइल के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है कि नहीं, सरेंडर करता है कि नहीं। और यह बहुत बड़ी खबर है और पहली बार इस तरह के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं कि एक युद्ध जो है जो बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है, जिसमें हजार लोगों की मौतें हो चुकी हैं, गजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हमास का जो आधे से ज़्यादा जो उसके सैनिक हैं, जो उसके लड़ाके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। एक बहुत बड़े क्राइसिस से पूरा मिडिल ईस्ट गुजर रहा है। ऐसे में इजराइल का ये प्रस्ताव, इस पर हमास क्या करेगा, ये एक महत्वपूर्ण कदम इस पर देखने वाली बात होगी। क्योंकि इजराइल लगातार ये बात कह रहा है कि हमास को पहले पूरी तरह से सरेंडर करना होगा, उसी के बाद ही युद्ध रुक सकता है, बातचीत हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर इजराइल के बंधकों से भी जुड़ा है। क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या हमास इस प्रस्ताव पर सहमति देने के साथ साथ क्या इजराइल के जो बंधक हैं उन्हें छोड़ेगा। और यहाँ पर एक और कूटनीतिक मसला भी आता है। क्या ये प्रस्ताव इजराइल ने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि वो एक साथ दो फ्रंट पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है? क्योंकि लेबनान के साथ जो लेबनान के दक्षिणी इलाके में जो हिजबुल्लाह बैठा है उसके ऊपर जिस तरह की इजराइल लगातार बम्बार्डिंग कर रहा है, जिस तरह से मिसाइलें दाग रहा है, जिस तरह से उसको
उसके कॉर्डर पे पेजर और वायरलेस के माध्यम से जो हमला किया गया, ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये इजराइल की कूटनीति है कि वो एक तरफ जो गजा में जो उसकी लड़ाई चल रही थी हमास के लड़ाकों से, उसको मैन टू मैन जो फाइटिंग गजा की सड़कों पर गलियों में करनी पड़ रही थी, तो वो उस फ्रंट को रोककर अब पूरी शक्ति लेबनान की तरफ लगाएगा, दक्षिणी लेबनान की तरफ लगाएगा। ये कूटनीतिक सवाल लोग उठा रहे हैं, क्योंकि अगर इजराइल इस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है, इस तरह से सरेंडर करने की बात कर रहा है कि हमास सरेंडर करे, तो ये भी हो सकता है कि शायद। तो ठीक है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता जेसिका तनेजा। जेसिका, क्या कहा है प्रस्ताव में और कितना महत्व है इस प्रस्ताव का? सर, आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाई। असल में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो इजराइल का प्रस्ताव है, उस पूरे प्रस्ताव में क्या कहा गया है और इस प्रस्ताव का क्या महत्व है? क्या इससे एक उम्मीद जगी है कि गजा में जो जंग चल रही है वो रुक सकती है? जी, काफी कुछ समय से जैसे आप देख रहे हैं, इजिप्ट और अमेरिका और कतर जो मीडिएशन पार्टनर्स हैं इसके, ये इस पे काफी समय से लगे हुए हैं। और जैसे कि राष्ट्रपति बाइडेन का ये आखिरी कुछ टाइम है व्हाइट हाउस में, तो उनकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि एक सीज फायर डील हो, जिसमें गाजा पे जो भी आप इतने समय से देख रहे हैं, फायरिंग या बमबारी या सिविलियन डिस्प्लेसमेंट, उस पे कुछ रोक आए, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जाए। इस पर बहुत टाइम से चर्चा की जा रही है। तो इस बारे में काफी टाइम से जैसे कि कहा जा रहा है कि एक सीज फायर की डील आए, पर फिलहाल इस पे कोई भी ऐसा समर्थन नहीं दिया गया है कि ये इसी समय डिलीवर किया जाए। जेसिका, एक सवाल लोगों के मन में ये भी उठ रहा है, तो अभी हमारे साथ is considering issuing arrest warrants against me and Israel's defense minister, the democratically elected leaders of the democratic state of Israel. The ICC prosecutors rushed to judgment. His refusal to treat Israel with its independent courts the way other democracies are treated is hard to explain by anything other than pure anti-Semitism. Ladies and gentlemen, the real war criminals are not in Israel. They're in Iran. They're in Gaza, in Syria, in Lebanon, in Yemen. Those of you who stand with these war criminals, those of you who stand with evil against good, with a curse against the blessing, those of you who do so should be ashamed of yourselves. But I have a message for you. Israel will win this battle. We'll win this battle because we don't have a choice. After generations in which our people were slaughtered, remorselessly butchered, and no one raised a finger in our defense, we now have a state. We now have a brave army, an army of incomparable courage, and we are defending ourselves. As the book of Samuel says in the Bible, Netzach Yisrael lo yishaker. The eternity of Israel will not falter. In the Jewish people's epic journey from antiquity, in our odyssey through the tempests and upheavals of modern times, that ancient promise has always been kept, and it will hold true for all time. To borrow a great poet's phrase, Israel will not go gently into that good night. We will never need to rage against the dying of the light, because the torch of Israel will forever shine bright. To the people of Israel and to the soldiers of Israel, I say, be strong and of good courage. חזקו ואמצו ואל תיראו מפניהם, כי אדוני אלוהיך הוא ההולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. Am Yisrael Chai, the people of Israel live, now, tomorrow, forever. Thank you. On behalf
तो ये थे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर दो महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि अगर हमास हथियार डाल देगा, सरेंडर कर देगा तो युद्ध रुक सकता है। साथ में उन्होंने ये शर्त भी लागू कर दी है कि हमास को सत्ता भी छोड़नी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को सीधे सीधे धमकी दी है और साफ शब्दों में कह दिया है कि इजराइल ईरान के किसी भी इलाके तक पहुंच रखता है और पहुंच सकता है। तो दो महत्वपूर्ण बातें बेंजामिन नेतन्याहू ने कही हैं। लेकिन पिछले साल चले हम तो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक घातक हमला किया। इस हमले में इजराइल के 1100 से ज्यादा नागरिक मारे गए और 251 नागरिकों को हमास ने अगवा कर लिया। और इस हमले के बाद इजराइल संभला भी नहीं था कि 8 अक्टूबर को उसकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागना शुरू कर दिया। इस वजह से हमले को सही साबित करने के लिए हिजबुल्लाह ने दुनिया से यह कहा कि वो हमास के साथ अपनी दोस्ती के खातिर इजराइल को सबक सिखा रहा है। और पिछले 1 साल में हमास के बाद अगर इजराइल को सबसे अधिक किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो है हिजबुल्लाह। और दोनों के संघर्ष में अब तक 700 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इनमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। हालांकि मरने वालों में 50 के करीब इजरायली सैनिक और 100 के करीब आम लोग भी शामिल हैं। आइए अब हम आपको पूरा सच बताते हैं कि इजराइल के निशाने पर आखिर हिजबुल्लाह क्यों है। दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से उत्तरी इजराइल में रहने वाले करीब 96,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, कैंपों में जाना पड़ा है। इजराइल जानता है कि वो जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देता तब तक उसके उत्तरी इलाके के लोग सुरक्षित वापसी नहीं कर सकते हैं। इसी साल जुलाई में हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के कब्जे का जो गोलन हाइट्स इलाका है वहां पर 12 बच्चों की मौत हुई थी। और इसके बाद इस खतरनाक हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई थी और तभी से इस युद्ध में तेजी आई, लेबनान के साथ संघर्ष में तेजी आई। दरअसल इस नए संघर्ष के पीछे जमीन का विवाद भी है। 2006 में हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र ने एक समझौता करवाया था जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह को सीमा से 29 किलोमीटर पीछे हटना था। यानी हिजबुल्लाह ने को पीछे जाना था अपने इलाकों से, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और अब इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी उत्तरी सीमा से 8 से 10 किलोमीटर पीछे हटने की बात कह रहा है कि पीछे 8 से 10 किलोमीटर हिजबुल्लाह हट जाए। दरअसल हिजबुल्लाह की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर तक है फिलहाल। तो ऐसे में इजराइल अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए हिजबुल्लाह को पीछे जाने के लिए कह रहा है। और इजरायली हमले की एक वजह बफर जोन भी है। दरअसल दक्षिणी लेबनान में स्थित एक बफर जोन पर कब्जा करना इजराइल का मकसद बताया जा रहा है। इजराइल यहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीमा से पीछे धकेलना चाहता है। और इसके अलावा हिजबुल्लाह इजराइल के सभी दुश्मन संगठनों में सबसे ताकतवर है। वो हमास के साथ साथ हूती विद्रोहियों का भी समर्थन करता है। और ऐसे में हूती विद्रोही भी बार बार इजराइल को आंख दिखाते रहते हैं और कई बार यमन से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर अपनी मिसाइलें दागी हैं। ऐसे में इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म कर देता है तो उसके बाकी दुश्मन अपने आप घुटने टेक देंगे। तो इजराइल का प्लान अपनी जगह है, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। खबर तो ये तक है कि वो पिछले 1 साल से तैयारियों में जुटा हुआ था। आइए सुनते हैं कि इस मामले पर रक्षा विशेषज्ञ आदि अचिंत क्या कहते हैं। अगर आप तैयारी के हिसाब से देखें तो हिजबुल्लाह की तैयारी तो काफी टाइम से चली रही है और इनके पास कम से कम 1 साल रहा है जब इनको पता है कि भाई इजराइल के ऊपर अगर हमको कुछ करना है, एक फ्रंट खोलना है, तो वो काफी टाइम से तैयारी कर ही रहे हैं। अपने पास, जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास काफी हद तक लॉन्चर्स हैं और काफी लोग भी हैं। तो अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 दिन की ये पेजर अटैक के बाद जो भी रेड्स उस टाइम पे चल रही हैं, आपको ये दिखेगा कि सदर्न लेबनान के अंदर जो 20 से 50 किलोमीटर का एक जोन है, जो एक सीज फायर लाइन के हिसाब से जाना जाता था, ब्लू लाइन जिसको बोलते थे, उसके आगे एक यूएन ड्रॉन जोन था कि जिसको नॉन मिलिटराइज करना था, वो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके मिलिटराइज होना शुरू हो गया था। तो उस जगह के अंदर अटैक्स किए गए और उस जगह के अंदर जितना भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको टारगेट किया गया। इजराइल की तो पूरी कोशिश रहेगी कि ग्राउंड इन्वेजन ना हो ताकि उनके अपने ट्रूप्स को प्रॉब्लम ना हो, बट जो चांसेस हैं अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए इजराइल को नॉर्थ में जाना ही पड़ेगा, लेबनान के अंदर घुसना ही पड़ेगा और जाके उस एरिया को क्लीन करना ही पड़ेगा। अगर वो क्लीन नहीं कर पाएंगे तो आपको ये चीज जो कंटिन्यूअस अटैक्स इजराइल के ऊपर चल रहे हैं वो दिखेंगे। तो इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और दुनिया के कई देश इजराइल के जन्म के साथ ही उसका राजनयिक विरोध करते रहे। इनमें से कई देशों के समर्थन से चलने वाले हमास जैसे आतंकी समूह भी इजराइल पर हमला करते हैं, लेकिन इनमें सबसे घातक और ताकतवर है हिजबुल्लाह।
हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत किसी छोटे मोटे देश के बराबर है। दक्षिणी लेबनान के शहरों, गांवों और चट्टानी पहाड़ियों के नीचे हिजबुल्लाह ने अपने खतरनाक अड्डे बना रखे हैं। इजराइल से निपटने के लिए हिजबुल्लाह वर्षों से तैयारी कर रहा है। उसने जमीन के अंदर मीलों तक अपनी सुरंग का जाल बिछा रखा है, ऐसा कहते हैं, जिसमें घातक मिसाइलों का भंडार जमा करके रखा हुआ है। हिजबुल्लाह की कोशिश होगी कि वो इजराइल को उकसाकर इन इलाकों में ले जाए और फिर गुरिल्ला युद्ध लड़े। आइए देखते हैं कि हिजबुल्लाह की जो सैन्य ताकत है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो क्या है। सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 50,000 फुल टाइम लड़ाके हैं, जबकि इसी साल हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने दावा किया था कि उसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके और रिजर्व सैनिक हैं। हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक दस्ते का नाम है रादवान फोर्स, जिसमें 2,500 कमांडो हैं और हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख तक रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सैन्य हथियार है बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके हजारों में होने का अनुमान है। इसमें 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 1500 मिसाइलें शामिल हैं। और हिजबुल्लाह ने हाल में ही फादी 1 और फादी 2 मिसाइल से इजराइल के रामत डेविड एयरबेस को निशाना बनाया था और यह बेस लेबनान की सीमा से 48 किलोमीटर दूर इजराइल के अंदर है। और हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट और मिसाइलें हैं वो 500 किलोमीटर तक रेंज में निशाना लगा सकती हैं। इसका मतलब है कि वो पूरे की पूरे इजराइल को कवर कर सकती हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के पास तट से समुद्री जहाज तक हमला करने वाली मिसाइलें, टैंक रोधी मिसाइलें और विमान भेदी मिसाइलें भी हैं। और उसके पास ड्रोन से लेकर खुफिया जानकारी जुटाने वाली टेक्नोलॉजी भी है। और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को रूस में बने T-55 जैसे टैंक चलाने की भी ट्रेनिंग मिली है। और हिजबुल्लाह ने हथियारों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बख्तरबंद वाहन, टैंक जैसे वाहन भी हासिल कर लिए हैं। और साथ ही वो कुवैत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक से विदेशी लड़ाकों की भर्ती करने में भी जुटा है। तो इतनी ज़्यादा है हिजबुल्लाह की ताकत। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि अगर हिजबुल्लाह इतना ताकतवर है तो आखिर क्या है इसकी वजह। देखते रहिए पूरा सच। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर पूरा सच में आपका स्वागत है। और हम ब्रेक से पहले हमने बताया कि हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है, उसके सर पर ईरान का हाथ है, इसलिए वो इतना ताकतवर है। और ये बात इजराइल भी जानता है, इसलिए वो मिसाइल से हमला करने के साथ साथ माइंड गेम भी खेल रहा है। दक्षिणी लेबनान का इलाका खाली करने के लिए क्या इजराइल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी इस्तेमाल कर रहा है, ये अब धीरे धीरे सामने होने लगा है। क्योंकि लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बेरूत और अन्य इलाकों के लोगों को फोन पर चेतावनियां मिली हैं। इसे इजराइल के साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बताया जा रहा है। ये मैसेज लैंडलाइन और मोबाइल फोन के जरिए भेजे गए और ज्यादातर मैसेज अनजान नंबरों से भेजे गए। लोगों को सीधे सीधे कॉल पर रिकॉर्ड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज मिले, जिसमें उन्हें हिजबुल्लाह के कब्जे वाली जगहों से दूर रहने के लिए कहा गया है। और इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी भी लेबनान के नागरिकों को यह सलाह दे रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खतरे वाले इलाके से दूर चले जाएं। यानी दो तरफा
यानी दो तरफा जो है गेम चल रहा है इजराइल का। एक तरफ वो माइंड गेम खेल रहा है, लेबनान के लोगों को, दक्षिणी लेबनान के लोगों को डरा रहा है, और साथ में मिसाइलें दागकर हिजबुल्लाह की कमर भी तोड़ रहा है। तो आज पूरा सच में हमने आपको बताया पूरा सच कि किस तरह से इजराइल और लेबनान का जो युद्ध है वो किस मोड़ पर जा चुका है। तो फिलहाल आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह यानी सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।